भाजपा सरकार में महंगाई चरम उत्कर्ष पर यह आरोप लगाया डॉक्टर महेश चंद्रा ने। डॉक्टर महेश चंद्रा है प्रजापति राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भागीदारी पार्टी के। नमस्कार, संपूर्ण माया के YouTube न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शमशीर शेख। खबर फूलपुर से, जहां फूलपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले अंदावा में सोमवार को भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर महेश चंद्रा प्रजापति के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। मीडिया से बात करते हुए महेश चंद्रा प्रजापति ने बताया कि भागीदारी पार्टी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक एवं शोषित समाज के लोगों को साथ में जोड़कर चलने वाली पार्टी है और उनके अधिकारों के लिए हमारी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। भाजपा ने प्रदेश ही नहीं देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। भाजपा शासनकाल में महंगाई चरम उत्कर्ष पर है, लेकिन महंगाई से जुड़े मुद्दे को लेकर बीजेपी सदन में कोई बात करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी जैसे भाजपा के बड़े नेताओं ने आलू, प्याज, टमाटर की माला पहनकर गैस सिलेंडर रखकर धरना प्रदर्शन देने का कार्य करते थे। लेकिन देश में इतनी महंगाई है कि देश की जनता ने विश्वास करके इनको वोट दिया, लेकिन सरकार बनने के बाद महंगाई दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती गई। आज देश का प्रधानमंत्री मन की बात में महंगाई के सवाल को लेकर चर्चा नहीं करते। आज गरीब के घर में रसोईया चलना दूभर हो गया है। इसका करारा जवाब 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को जनता देगी। भाजपा सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में असफल रही है, जबकि सत्ता के बाहर रहने पर भाजपा महंगाई को मुद्दा बनाकर सत्ता में वापस आने का काम किया था। यही प्रदेश की जनता इनको सत्ता से बेदखल करने का कार्य करेगी। भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए प्रजापति ने कहा कि भाजपा मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, जम्मू कश्मीर की बातें करके देश की जनता का ध्यान भटकाने का कार्य करती है। 2022 में भागीदारी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के साथ बनाए गए भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंदा प्रजापति ने कहा कि 2022 में सपा के साथ सरकार बनाकर जाति जनगणना कराई जाएगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तर्ज पर समुचित उपेक्षित जातियों की हिस्सेदारी देने का कार्य किया जाएगा। उक्त मौके पर प्रेमचंद्र प्रजापति, ज्ञान चंद्र प्रजापति, महेश चंद्रा प्रजापति सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। रिपोर्ट उर्मिला शर्मा द्वारा। 27 अक्टूबर हल्दरपुर का मैदान, जनपद मऊ में भागीदारी संकल्प मोर्चा की महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 10 पार्टियों का मोर्चा है और मोर्चे के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। उनकी अगुवाई में पूर्वांचल में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। उस महापंचायत में श्री अखिलेश यादव जी को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है। देखिए, आज पूरा उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न चरम सीमा पर है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हत्या न हो रही हो, लूट न हो रही हो, डकैती न हो रही हो। और महंगाई का तो ऐसा आलम है, महंगाई जितनी भी खाद्य सामग्रियां हैं आज आसमान छू रही हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर जो है हम लोगों ने एक महापंचायत बुलाई है और आज आप लोगों को भी आमंत्रित कर रहा हूं कि 27 अक्टूबर को आप लोग भी हल्दरपुर के मैदान में आइए और देखिए वो महापंचायत, इस तरह की महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है कि पूरा देश देखेगा। और अब इससे मैं क्या कहूं, सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा जो हम लोगों की तैयारी है। आज करीब 1 महीने से वहां टेंट लगाया जा रहा है और इस भारतीय जनता पार्टी को उस महापंचायत के माध्यम से हम लोग मिशन 2022 के तहत इस बेईमान सरकार को अल्टीमेटम देंगे कि अब समय आ गया है कि तुम लोगों ने कुंभ में लूटाए, कुंभ में लूटपाट किया, किसानों के साथ लूटपाट किया और कोरोना के नाम पर पूरे देश को लूट लिया। इन तमाम मुद्दों का जवाब, तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग इसका जवाब 27 अक्टूबर को देंगे। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भाई ज्ञान सिंह प्रजापति जी, डॉक्टर महेश चंद्रा जी और प्रदेश उपाध्यक्ष भाई श्रीकांत जी, तमाम साथी, भागीदारी पार्टी की पूरी यूनिट, उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, विधानसभा, जिला, पूरी यूनिट जो है हम लोग पूरे ताकत के साथ में 27 अक्टूबर को हल्दरपुर के मैदान में अपनी भागीदारी और दबे कुचले समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। करीब कितने की भीड़ वहां पर होने का शंका है? भीड़ का तो भाई देखिए ऐसा आलम है
कि वहां जगह जितनी जहां तक आपकी नजर जाएगी तो पब्लिक ही पब्लिक दिखाई देगा। आप लोगों को टेंट से आभास हो गया होगा, जो टेंट वहां लगाया जा रहा है, टेंट का भी पता नहीं लग रहा है कि टेंट कहां तक लगा है। तो संजय भैया को क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस को बोलिए, जो बोलना है आप बोलिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम लोगों ने बुलाया है 27 अक्टूबर को मऊ के हल्दरपुर के मैदान में एक बड़ी महापंचायत हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें वंचित समाज, अति पिछड़ा, अति दलित महापंचायत है और 2022 का चुनाव का आगाज हल्दरपुर के मैदान से होगा। इस महापंचायत में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को, हमारे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक, पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने आमंत्रित किया है और 2022 के चुनाव का आगाज जब वहां से करेंगे तो ये जान लीजिए कि व्यवस्था परिवर्तन की पहली लड़ाई होगी। आजादी के 74 साल बाद पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की हिस्सेदारी के सवाल को लेकर आज तक देश का किसी नेता ने लड़ने का काम नहीं किया है। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी के बाद दूसरा कोई मंत्री है जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हिस्सेदारी के सवाल, दवाई कैसे उपलब्ध कराया जाए, उनको शिक्षा रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, किसानों की हालत देख रहे हैं, उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित कराया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर कोई लड़ने का काम नहीं किया। और इस सरकार में कैबिनेट के पद से बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी पहले व्यक्ति थे जो वंचित समाज की हिस्सेदारी के सवाल को लेकर उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा देने का काम किया था। और दूसरा अगर व्यक्ति कोई कैबिनेट से इस्तीफा देने का काम किया है तो उस व्यक्ति का नाम श्री ओम प्रकाश राजभर जी है। और हम लोग भी साथ में थे। हम तो पिछड़ा वर्ग आयोग वित्त विकास निगम में थे। भाई देखा, हम लोग वहां पैसा कमाने नहीं गए थे, हम लोगों की केवल एक लड़ाई थी। आज प्रदेश में देखिए योगी जी की जो ठोकों की नीति चल रही है, एक कहते हैं कि भाई हम गुंडों को ठोक देते हैं, कहीं भी गुंडा दिखते हैं सबको ठोक के भगा दे रहे हैं। आप बताओ 69,000 शिक्षक भर्ती में बेरोजगार नौजवान साथी जब रोजगार मांगने जाते हैं तो उनको लाठी से मार के भगाते हैं और कहते हैं कि कहीं भी कोई धरना प्रदर्शन देगा तो उस पे ऊपर मुकदमा लिखिए और उसकी जमीन जायदाद सब कुड़ुक करिए। तो इनकी ठोकों की जाति देखकर ठोक रहे हैं, एनकाउंटर जाति देखकर हो रहा। अभी मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, गोरखपुर में भी एक प्रजापति का एनकाउंटर, लोगों को न्याय नहीं मिला। सबसे बड़ी हत्या मैनपुरी में हुई, प्रजापति समाज के एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। हम तो बाबा जी से पूछते हैं, अभी हम टीवी पर बैठे थे, डिबेट में भी पूछ रहा था कि भाई अगर यही हत्या किसी दूसरी जाति के साथ हुआ होता, किसी दबंग जाति के साथ या सबड़ जाति के साथ हुआ होता तो हमको लगता है कि पूरा प्रदेश गर्मा जाता। लेकिन आज तक उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला। एक व्यक्ति उसमें जेल गया है। आप बताओ 5 लोगों को एक व्यक्ति जिंदा जला सकता है। और चूंकि जो जेल गया है ठाकुर साहब की सरकार है और ठाकुर साहब हत्या कराने में शामिल है। यही मामला किसी अन्य जाति के साथ हुआ होता तो आप देखते पूरे प्रदेश में भूचाल आ जाता है। तो भाई देखिए, हम लोग आगाज कर दिए हैं। 27 अक्टूबर के कार्यक्रम के बाद देश में एक इतिहास रचा जाएगा कि पिछड़े, वंचित, उपेक्षित जातियों के हिस्से